परिंदे को मिलेगी मंजिल यकीनन। परिंदे को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, बड़बड़ करने से कोई मतलब नहीं होता है। आपका जो हुनर है, आपकी जो प्रतिभा है, अपने आप शोर मचा देती है, धूम मचा देती है। दोस्तों, आप जानते हैं अपने रीजनिंग की यूनिट चल रही है, कोडिंग डिकोडिंग, उसका पार्ट नंबर 4 लेकर मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो आपसे फिर अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। आइए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने 4 टाइप इसमें कर लिए हैं। टाइप नंबर 5 है अक्षर। अक्षर समूह है संख्या या शब्द को संकेतबद्ध करना, या इसे ऐसे भी कहते हैं वाक्य या शब्दों को पहेली के रूप में संकेतबद्ध करना। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कहा है किसी खास कोड भाषा में यानी सांकेतिक भाषा में नेक पेक डेक का अर्थ है रीड माई बुक तथा डेक सेक वेक का अर्थ है ए बुक स्टैंड। तो ये जिस क्रम में उसी क्रम में इनके संकेत नहीं होते हैं। अब क्या पूछा गया है, तो बुक के लिए संकेत का कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ जिसके लिए अपने से संकेत पूछा जाता है, पहले उसे देखिए, मार्क कीजिए कहाँ है वो। आप देख रहे हैं ये रहा बुक, और देखो बुक कहाँ है, एक ये बुक है, फर्स्ट में भी है बुक और सेकंड में भी है। तो फर्स्ट और सेकंड में और कोई कॉमन है क्या? आप देखो, रीड माई बुक, बुक तो कॉमन हो गया, इसमें ना रीड है ना माई है, यानी अकेला कॉमन अपने को दिखाई दे रहा है दोनों में, बुक। तो जो अपने को डी कोड दिया है उनमें देखिए कॉमन क्या है, नेक जो यहाँ कहीं नहीं है, पेक जो यहाँ कहीं नहीं है, डेक, डेक दोनों में है, देखिए ये डेक दोनों में है। इसका अर्थ है जो बुक है वो किस शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, डेक के लिए। तो क्या आ जाएगा आंसर अपना, डेक। समझ गए ना दोस्तों, जिसका संकेत या जिस शब्द का डिकोड पूछता है आप उसको नोट करेंगे है कहाँ। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक खास कोड में वेनी हैनी स्टेनी का अर्थ है गेट आउट मैन तथा स्टेनी शेमी शेल्ट का अर्थ है आउट ऑफ डेंजर। तो स्टेनी का पूछा है, स्टेनी ढूंढिए, देखिए कहाँ है, ये रहा स्टेनी, पहले में स्टेनी है, दूसरे में भी आप ध्यान से देखें तो स्टेनी है। अब आप देखें इसके संकेत में क्या क्या है, गेट आउट मैन। इस गेट आउट मैन में से इसमें कॉमन क्या है, गेट नहीं है, आउट है, आउट दोनों में है और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए स्टेनी का क्या अर्थ हुआ, स्टेनी किसका संकेत है, स्टेनी का संकेत आउट, आउट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कोड भाषा में 4 8 1 3 अंक हैं, इधर 3 शब्द होंगे, स्काई इज ब्लू, 2 4 6, इसका अर्थ है सी इज डीप,
और 6 9 8 इसका है सी लुक्स ब्लू। तो अपने से ब्लू का पूछा है, आप ब्लू को ढूंढें। ये है ब्लू, और कहाँ है ब्लू आपने देखना है। इसमें ब्लू नहीं है, इसमें ब्लू है नंबर 3 में। तो पहले में और तीसरे में ब्लू कॉमन है, स्काई इज ये यहाँ नहीं है, यानी अकेला ब्लू कॉमन है। तो पहले और 3 में अंक कौन सा कॉमन है देखिएगा, 4 8 1 में से 4 नहीं है, 1 नहीं है, 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा, ब्लू का कोड होगा। तो आंसर क्या हो गया, 8। है ना आसान दोस्तों, ये देखने में लगते हैं मुश्किल लेकिन होते आसान। अब प्रश्न नंबर 4 में है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या है, किसी निश्चित कोड में लू जा का हु का अर्थ है विल यू मीट अस, और लू का हु पा का अर्थ है विल यू सोल्ड अस। अब अपने को पता किसका लगाना है, मीट का, MEET मीट। तो हमें देखना होता है कि मीट है कहाँ, ये है मीट, और दूसरे में कहीं मीट नहीं है, यानी एक ही जगह है और वो पहले में है। जब एक में ही हो तो अपने को देखना है कि इसके अलावा उसमें क्या क्या है, वो कॉमन है या नहीं। तो आप जानते हैं विल, इन दोनों में अपन देखें विल कॉमन है। अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको, लू जा का हु का अर्थ क्या है, विल यू मीट अस, विल यू मीट अस। ये तो है फर्स्ट। सेकंड में अपन देखें, लू का हु पा, इसका अर्थ है विल यू सोल्ड अस, सोल्ड अस। तो इन दोनों में हम कॉमन देखें, क्योंकि अपन देख रहे हैं जिसका हमें संकेत पता करना है वो एक में ही है। तो इनमें जो कॉमन है वो हट जाएंगे। क्या हट जाएंगे, लू, फिर का, और फिर हु, ये हट जाएंगे। तो पहले में इधर इनमें कॉमन क्या है, विल कॉमन है, यू कॉमन है, और अस कॉमन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ अपने पास पहले में तो रह गया मीट, और इसी का हमें पता लगाना है। तो इधर क्या रह गया, जा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जा। यह अपना आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित कोड में 2 5 6 का अर्थ है लाल रंग चाक, लाल रंग चाक। 5 8 9 का अर्थ है हरा रंग फूल, और 2 5 4 का अर्थ है सफ़ेद रंग चाक। अगर हम इनको लिखें 2 5 6, दूसरे में 5 8 9, तीसरे में 2 5 4, अब इनको क्या कहा गया है, इनको क्या कहा है देखिए, 2 5 6 का अर्थ है लाल रंग चाक। ठीक है दोस्तों। सेकंड में 5 8 9 का अर्थ है हरा रंग फूल, हरा रंग फूल, और तीसरे का है सफ़ेद रंग चाक, सफ़ेद रंग चाक। अब हमें जिसका पता लगाना है उसको आप मार्क कर लें। फूल, फूल कहाँ है, ये है फूल, देखिए ये रहा फूल। कौन से नंबर में है, सेकंड में, और कहीं फूल नहीं है। तो फूल का पता लगाना है तो आपने देखना है उसी के अंदर और क्या क्या है, उसी में रंग और हरा। देखिए रंग कॉमन है पहले से, पहले स्टेप से रंग कॉमन है, तो पहले में यहाँ कॉमन क्या है, देखिए रंग जो है वो तीसरे में भी है। तो तीनों में क्या आ गया, 5 5 5। तो 5 इस फूल का संकेत नहीं हो सकता दोस्तों।
अब हरा कॉमन है किसमें? हरा कहीं कॉमन है क्या? नहीं है, हरा कॉमन नहीं है और फूल कॉमन नहीं है, तो इधर 8 और 9 कॉमन नहीं है, तो यहाँ 2 बच गए ना, ये फूल और हरा। तो फूल और हरा के लिए कॉमन 8 और 9 होंगे, लेकिन कौन सा किसके लिए होगा, ये असमंजस की स्थिति होती है। तो फूल के लिए हम क्या लिखें? फूल के लिए जब 2 ऑप्शन हों तो या लग जाता है 8 या 9, 8 या 9। तो आप स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ग्रुप के रूप में आता है दोस्तों, जैसा निर्देश में दिया गया है। निम्न सारणी में स्तंभ 1 में कुछ वर्ण यानी शब्द दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में उनकी कुंजियां यानी संकेत दिए गए हैं। अब इन वर्णों के अनुसार संकेत इसी क्रम में हो, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन इन 5 वर्णों के संकेत इनके सामने ही होते हैं। अब इस सारणी के आधार पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करें, इसमें जितने अक्षर हैं उनको लिखें। F L O U R, कोई अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है। T A P T A P, फिर है R जो आ चुका है, O आ चुका है, S E और L आ गया है, O आया हुआ है, T भी है, U है, S है, A है, I लिख देते हैं और L आ चुका है। अब यहाँ अपने को इनमें से कॉमन के आधार पर कोड का पता लगाना होता है दोस्तों। तो आप देखें सबसे कम अक्षर किसमें? TAP में। TAP के अक्षर कॉमन किसके साथ हैं? तो आप देखें इसमें A और यहाँ भी A की कॉमन है दोनों में, तो इधर A के लिए कॉमन क्या है? K। तो A का संकेत हो गया क्या? K। ओके दोस्तों। अब अगर ये A और कहीं आया होता तो ये वहाँ भी कट जाता और K इधर कहीं और आया होता तो कट जाता। अब आप देखें TP में से कहीं कॉमन है क्या? आप देखें T, ये रहा T, ऐसे लिख देते हैं, ये T और ये T। तो दूसरे में और चौथे में कॉमन क्या है? SD में से क्या है? S। तो S हट जाएगा, ये कॉमन हो गया T के लिए S। ठीक है। अब यहाँ अकेला P बचा है, तो P का संकेत क्या हुआ? P का संकेत हुआ D। हम लिख देते हैं P का D। ठीक है। और देखिए संकेत, अब अक्षर यहाँ देखें SIL, 3 अक्षर हैं। S आपको लास्ट में भी मिलेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में S है और IL में से और कोई कॉमन नहीं है। ये S, ये S, ये S, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है M। इन तीनों में क्या कॉमन है? M। तो S का संकेत हो गया M। ओके, S का हो गया M। अब देखें यहाँ IL, L इनमें कॉमन है। L के लिए क्या आ गया? इधर देखें P, L के लिए P, L और जहाँ है उसको भी हटा दो। ठीक है। अब यहाँ रह गया अकेला I के लिए क्या है? I के लिए T, I के लिए T और OU। अब इन दोनों में आप देखें O कॉमन है तो O हट जाएगा, इधर कॉमन क्या रह गया इनमें? C। O के लिए C, O के लिए C, यहाँ से भी O को हटा दो, C को हटा दो। ठीक है।
अब यहाँ एक ही अक्षर बचा यू, यू के लिए क्या बचा एक्स, यू के लिए एक्स, ये भी एक्स हट जाएगा, यू हट जाएगा। अब आप देखें पहले में एफ और आर दो बचे हैं, पहले और तीसरे में आर कॉमन है, इनमें आर कॉमन है, आर हटेगा तो इधर एन, आर के लिए एन, अब एक ही रह गया क्या आर, आर के लिए एन, ये आर हटना था। अब रह गया यहाँ क्या एफ, यहाँ क्या रह गया एफ, और एफ के लिए अब देखो इनमें से जो कोड आ गए वो अक्सर ए या पी, पी आ गया तो पी हट जाएगा, ए रह गया एफ के लिए ए, एफ के लिए ए। अब अकेला ई बचा है तो यहाँ भी एक ही बचा होगा, कहीं आप देखें ये आर, आर आया क्या यहाँ नहीं आया, तो इसके लिए आर। ये अपने संकेत हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें टाइम लगता है तो इसमें प्रश्नों की संख्या भी 5 या 6 होती है। अब जब आप ये कोड बना लेते हैं इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखें एफ का सूचक क्या है, एफ का सूचक ए, तो आंसर क्या हो गया ए। एल का सूचक क्या है, एल का सूचक पी, इसका आंसर क्या हो गया पी। के किसका सूचक है, ये रहा के किसका सूचक है ए का, तो इसका आंसर क्या हो गया ए। एस का सूचक क्या है, एस का सूचक, एस देखो ये रहा एस, एस का सूचक एम, ठीक है। और एक्स किसका सूचक है, एक्स किसका सूचक है यू का, तो ये आंसर हो गया यू, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार आपने करना है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में शर्त के अनुसार संकेतबद्ध करना या शर्तों के अनुसार कूट लेखन। आपको संकेत तो दिए ही होंगे लेकिन साथ ही साथ कुछ शर्तें दी होंगी, तो वो शर्तें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हम देखते हैं निर्देश में कहा शर्तों के अनुसार कूट लेखन, नीचे सारणी में अंकों के कोड दर्शाए गए हैं, ये अंक हैं और ये इनके कोड हैं, ठीक है दोस्तों। अब शर्तों में देखो पहली शर्त क्या है, यदि पहला तथा अंतिम अंक विषम हो तो जो भी अपने से अंक समूह के लिए संकेत पूछे तो इस बात को ध्यान रखना कि पहले और अंतिम स्थान पर अगर विषम अंक हो तो उन दोनों के स्थान पर x संकेत आएगा, बाकी जो अंक है उनके लिए जो इस सारणी में वो आएंगे। फिर यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हों तो दोनों जगह संकेत डॉलर लिखना है। तीसरा है यदि अंतिम अंक 0 हो तो संकेत 0 की जगह हैश लिखना है, जिसकी शर्त है उसी की जगह यह संकेत होता है, बाकी का संकेत जो सारणी में है वही होता है। अब आप देखें प्रश्न जैसे ही पढ़ें तो इन शर्तों को दिमाग में रखना है, क्या पहला और अंतिम सम है या क्या पहला और अंतिम दोनों विषम हैं या अंत में 0 है। तो यहाँ आप देखें क्या दिया गया है, यहाँ हम देखेंगे तो पहला और अंतिम अंक क्या है सम है, पहला और अंतिम अंक सम हो तो शर्त 2 क्या कहती है दोनों जगह डॉलर आएगा। अब आप इसमें से वो ऑप्शन चुनो जिसमें प्रारंभ में और अंत में डॉलर आया है, तो इसमें प्रारंभ में तो डॉलर है अंत में नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, तो 4 नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके प्रारंभ और अंत में डॉलर है। अब आपने बीच के जो अक्षर है ना उनका ही संकेत मिलाना है। बीच के अक्षर क्या है 8 7 6 9, 8 का के और 7 का ई, देखो के ई, 8 का के 7 का ई, 6 का एफ है और 9 का एम है, तो ये अपना आंसर है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा
4। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? 4 नंबर। ओके दोस्तों, यहाँ हम देखें तो यहाँ पहला और अंतिम अंक ना तो सम है ना विषम है, लेकिन तीसरी जो शर्त है अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक 0 तो उसकी जगह संकेत क्या लिखना है? हैश। उन ऑप्शंस को जांच करना है जिनके अंत में हैश हो। तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में है। तो हम पहले को चेक करते हैं। 7 का संकेत ई है जो यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं। 7 का ई है, 1 का प्रतिशत दोनों में है, फिर 3 का स्टार, तो ये कट हो गया ना। अब दूसरे को ही चेक करना है लास्ट तक। 5 का बी सही है, 4 का ए ठीक है, और 0 अंत में है तो हैश आना ही है। तो कौन सा हो गया? सेकंड। तो आंसर हो गया 2 नंबर ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, क्योंकि ना तो पहला और अंतिम विषम है, ना ही पहला और अंतिम सम है, और ना ही अंत में 0 है। तो ये जिस प्रकार सारणी में इनके संकेत हैं वो ही संकेत दिए जाते हैं। अब आप देखें 7 का संकेत ई कितने में है? पहले में है, तीसरे में है, चौथे में है। तो दूसरा तो कट हो जाता है पहले ही। अब सेकंड 6 का एफ, देखिए एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। फिर तीसरा है 5 का बी, यहाँ बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, ठीक है। 0 का आर, तो 0 का आर देखो यहाँ नहीं है, तो ये कट हो गया ना। यानी 4 नंबर पे 0 है, 4 नंबर पे आर नहीं है, यहाँ 4 नंबर पे आर है। अब और यहाँ भी 4 नंबर पे आर है। तो अब 5वां अंक है 8 का संकेत के देखिए इसमें है 5 नंबर पे, यहाँ के नहीं है तो ये भी कट हो गया। और लास्ट 2 का संकेत @ है, तो ये सही है, ये उत्तर है अपना। कितने नंबर ऑप्शन? 3 नंबर ऑप्शन। फिर है जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें देखें पहला अंक 3 है और अंतिम अंक 9 है। इसका मतलब हुआ पहला और अंतिम अंक विषम है। तो विषम में क्या शर्त लागू होती है? दोनों की जगह x आएगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे नज़र डालें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके प्रारंभ में x और अंत में x हो। ऐसा कोई नहीं है। देखो इसमें प्रारंभ में x नहीं है, इसमें अंत में x नहीं है, इसमें कहीं भी x नहीं है, इसमें भी प्रारंभ में x नहीं है। तो क्या बचा? 5 नंबर ऑप्शन। 5 नंबर ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी पहला और अंतिम अंक क्या है? विषम है। विषम है तो क्या होना चाहिए? विषम के अनुसार पहले और अंतिम पे x वाले अपने को जांच कर दें। देखिए पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में दोनों जगह x नहीं है, पहले और अंतिम पे, चौथे में नहीं है। अब पहला जांच करें, बीच के कितने अक्षर? ये 4 अंक, और यहाँ संकेत 4 का संकेत क्या है? ए, जो यहाँ है। 6 का संकेत क्या है? एफ, वो भी है। 8 का संकेत है के, ये भी दिया गया है। 3 का संकेत है स्टार, तो ये सही है। कितने नंबर ऑप्शन आंसर आ गया? 1 नंबर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा बैंकिंग में ज़्यादा आता है। हाँ दोस्तों, अब अपने कोडिंग डिकोडिंग का अंतिम प्रकार है टाइप नंबर 7, विविध प्रकार के प्रश्न। ठीक है, बहुत से प्रश्न हमने कर लिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न में क्या है, एक ही नियम लागू नहीं होता है, एक सा नियम लागू नहीं होता है, उन्हें विविध प्रकार में लिख लिया जाता है। अब ये देखें आप, पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में LUTE को MUTE और GATE को HATE लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं इनमें
ये जो अंतिम 3 अक्षर है UTE एक से हैं, इसमें भी ATE और ATE एक से हैं, केवल पहला अक्षर चेंज होता है। ये कितना L से M हो गया तो प्लस क्या हो गया 1, ऐसे ही G से H हुआ तो प्लस 1, तो आप B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, B की जगह C और बाकी L U E ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कूट भाषा में UPDATE को FRWCRY लिखें तो यहाँ अपन लिख लेते हैं इसको UPDATE अपडेट को क्या लिखा है FRW और CRY ये लिख दिया गया है। ऐसे ही फिर जो सेकंड है वो क्या है GREATE, इसे क्या लिख दिया गया है GTICRY ये लिखा गया है। तो इनमें क्या संबंध है, वैसा ही संबंध फिर ब्लेंडी में होगा, BLENDY में होगा। तो यहाँ हम देखें ये टोटल 6 अक्षर हैं। ऐसे जो प्रश्न बनते हैं जितने अक्षर होते हैं उसे 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है दोस्तों। तो इन्हें यहाँ 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, इनको भी 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो यहाँ अब देखें कि ये F D से कितना प्लस होके आया, D से +2, P से R +2 और U से W +2। ठीक है, यानी पहले जो आधे अक्षर हैं उनमें +2 होकर आ रहा है, लेकिन उस ग्रुप में अंतिम अक्षर से +2 के पहले आएगा, फिर इसी प्रकार यानी विपरीत क्रम में आ जाएगा। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ भी क्या है E से C -2, T से R -2, A से Y -2। ठीक है, तो +2 -2 का रूल है। यहाँ भी आप देख सकते हैं E से +2, R से +2, G से +2 है। G के बाद +2 करें तो HI2, R के बाद +2 करें ST, E से +2 करें G। अब यहाँ ये E से ये -2 है दोस्तों, ये क्या है -2, E से पीछे लौटें 2 तो DC, T से पीछे लौटें तो SR, A से पीछे लौटें तो ZY। अब अपने पास जो है वो ये है BLENDY। ठीक है, इनको भी 2 ग्रुप में बांट देते हैं दोस्तों। तो ये 2 ग्रुप क्या हो गए, यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ अपने को इनके विपरीत क्रम को पहले तो +2 करना है। E से +2, E में 2 जोड़े तो FG, L में +2 MN, B में +2 D CD। अब यहाँ -2 करना है, लेकिन Y से, Y में -2, Y से पहले X और X से पहले W। D में -2 करें तो B, N में -2 करें, N से पहले M, M से पहले L। अब अपने पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, इसे लिख देते हैं अपन यहाँ। ये क्या आया GNDWBL, ये अपना आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, CRIME, CRIME
ई को क्या लिखा है, पी ए जे, अच्छा यहाँ है इधर पी ए जे सी के। अब आप यहाँ देखें कि आर के नज़दीक ए होता है या पी, तो कितना माइनस है ये, क्योंकि पी आर से पहले आता है, ये -2 और सी से -2 करें तो ये -2 का रूल है। और क्या चल गई कैंची। अब यहाँ कितने अक्षर हैं, 5, तो 5 अक्षरों से 2 ग्रुप बनाने हैं, तो 5 तो विषम संख्या है और 2.5 अक्षर होते नहीं हैं, इसलिए बीच के अक्षर को अलग छोड़ देते हैं। इस प्रकार ग्रुप बनता है। ठीक है, बीच का अक्षर देखो आई कितना प्लस होके आया 1, फिर यहाँ ई से सी -2, एम से के -2। तो अब अपने को जो बताना है वो मीन्स का है, मीन्स एम। अब इनको करें हम तो ये इस प्रकार कैंची चल जाती है, ई में -2 सी, एम में -2 के, और ए से अब देखो बीच वाले से क्या था +1, तो ए से क्या हो जाएगा बी, 1 प्लस होके बी। अब इनमें भी कैंची चलेगी और माइनस क्या करना है 2, एस से -2, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, एन से -2, एन से पहले एम, एम से पहले एल। अब इनका क्रम क्या बन गया देखिए, सी के बी क्यू एल, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा सी के बी क्यू एल, सी के बी क्यू एल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न को देखें तो क्या है, जे ओ यू आर एन ई वाई को क्या लिखा गया है देखिए, टी एन आई आर जेड एफ ओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितने अक्षर हैं, यहाँ 7 अक्षर हैं, तो वही पहले वाला रूल, 7 का आधा होता नहीं, 7 में 1 जोड़ दो या 7 में 1 घटाओ, 7 से 1 घटाएं 6, 6 का आधा 3, 3 पहले अक्षर और 3 अंतिम अक्षर और 1 बीच का अक्षर, ये 3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखें तो U से 1 माइनस, O से 1 माइनस N, J से 1 माइनस, तो -1 है लेकिन क्रम क्या हो गया, विपरीत। R जो था जैसा था वैसा ही रह गया, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब Y से Z हुआ तो क्या हुआ, +1, E से F हुआ ये भी +1, N से O हुआ +1, तो यहाँ है -1, फिर 0, फिर +1, एक रूल बनता है। तो अब यहाँ अपने से जो पूछा है वो है BONDIE, तो इसको भी अपन क्या करें, पहले 3 को रखो, फिर अंतिम 3 को अलग कर दो, बीच वाला वैसा ही, तो बीच में जो अक्षर है वो वैसा ही रहेगा, D का D। अब यहाँ क्या किया था, -1, तो N से -1, N से पहले M, O से -1 N, B से -1 A। ठीक है, अब ये +1 है तो G से +1 H, N से +1 O, I से +1 I के बाद J। अब देखिए क्रम जो बन गया उनको हम कंटिन्यूस लिख देते हैं, तो क्या आ गया अपना आंसर, ये आ गया देखो, MNADHOJ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें ये 3 अक्षर हैं और इनका जो संकेत है वो कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। यहाँ भी 3 अक्षर हैं तो संकेत कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। इसका मतलब है
एक अक्षर के लिए जो संकेत आया है वो 2 अक्षरों के रूप में आया है। जैसे अपन चेक करें, GAP को क्या लिखा गया है, FHZBOQ। जी के लिए ये 2 अक्षर हैं, जी से पहले F और जी के बाद H, यानी एक पहले का और एक तुरंत बाद का अक्षर संकेत है। तो A से पहले Z, A के बाद B, P से पहले O, P के बाद Q। ऐसे ही आप देख सकते हैं N से पहले M और बाद में O, E से पहले D और बाद में F। ऐसे ही T से पहले S और बाद में U आता है। तो अपने से पूछा गया है क्या, अपने से पूछा AIMS के लिए क्या आएगा। तो A से पहले क्या आता है दोस्तों, A से पहले और बाद का पहले Z और A के बाद B। ऐसे ही I से पहले H, I के बाद J, M से पहले L, बाद में N, S से पहले R, बाद में T। अब देखिए अपने पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, इनको कंटिन्यू लिख दो। यहाँ पे क्या आया देखो, ZBHJ LNRT ये अपना इसका आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन है, अपन देखें यहाँ डेंजर को है 1 4 5 2 3 7। फिर रिंकर के लिए भी 7 4 5 9 6 7। तो ये जब 2 उदाहरण आ जाते हैं ना दोस्तों, तब चांसेस बनता है कि फिक्स कोड है। तो आप देखें इसमें डेंजर में और रिंकर में कोई कॉमन है क्या, है आर। तो आर का संकेत देखिए अंत में 7 है, प्रारंभ में 7, वो अंत में 7। तो आर का संकेत 7 है। ऐसी और कोई कॉमन ए सेकंड नंबर पे है तो 4। तो ये फिक्स कोड होता है, जिस क्रम से अक्षर आए हैं उसी क्रम से इनका कोड होता है, ठीक है ना। तो ये डेंजर DANGER के लिए क्या है, क्रम से लिख दो 1 4 5 2 3 7। फिर क्या है, रिंकर। तो आर आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एन आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी 4 नंबर पे है तो 4 पे क्या है, 9। सी का संकेत 9। ओ का संकेत 6 और आर आ चुका है। तो ये इनके संकेत हैं दोस्तों फिक्स कोड के अनुसार। अब अपने से पूछा क्या है, RAGE। तो आप देखें आर के लिए संकेत क्या है, आर के लिए 7, ए के लिए 4, जी के लिए 2, ई के लिए 3। तो अपना ये आंसर आ गया 7 4 2 3। ये होती है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जल्द मिलते हैं अगली क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद।